दोस्तों अभी जस्ट मैं अपने ज्वेलर को फोन करूंगा और उससे गोल्ड का प्राइस पूछूंगा। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि लोग किस तरीके से अपनी ठगी कराते हैं जब वो गोल्ड खरीदते हैं। आई एम वेरी श्योर इस वीडियो को जब आप एंड तक देखोगे, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, आपको पूरे इंटरनेट पर ये कोई नहीं बताएगा। इनफैक्ट कोई भी ज्वेलर नहीं चाहेगा कि ये वीडियो आप देखें और इस वीडियो को आप शेयर करें। कोई ज्वेलर तो पक्का नहीं शेयर करने वाला, बट देखेंगे सब, क्योंकि एक्चुअल में मैं आपको बताने वाला हूं कि लीगल तरीके से किस तरीके से आपके साथ ठगी हो रही है। लीगल तरीका है, ठीक है। सो अब दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जब आप गोल्ड खरीदते हो, किस प्राइस पे खरीद रहे हो और किस प्योरिटी का खरीद रहे हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों को सुन लिया, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलते हैं कि भैया आप सीधा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाओ, जो प्राइस चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको पे करना है। कैसे पे करना है वो प्योरिटी के अकॉर्डिंग समझाते हैं, बट चीज़ें वैसे चलती नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर मनी कंट्रोल पे रेट चल रहा है 77,750। अब ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे को, मार्केट बंद है, तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड के प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आएगा। जो कल का क्लोजिंग का रेट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वही क्लोजिंग का रेट मुझे मेरा ज्वेलर भी बताएगा, क्योंकि इंडिया की मार्केट बंद नहीं है, पूरी ग्लोबल मार्केट्स बंद है। तो अभी मैं अपने ज्वेलर को फोन कर रहा हूँ आपके सामने और देखते हैं वो क्या रेट बताता है। हेलो भैया, क्या हाल है? बढ़िया भैया, बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया। मैं कह रहा था मुझे ना एक 100 ग्राम्स का बिस्किट चाहिए होगा गोल्ड। ठीक है। तो क्या रेट चल रहा है गोल्ड का? गोल्ड का 24 कैरेट का रेट है भैया अभी 80,000 रुपये पर 10 ग्राम्स। अच्छा, 80,000 रुपये 10 ग्राम का है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर 100 ग्राम्स लूंगा तो हो गया 8 लाख रुपए का। जी भैया, बिल्कुल। तो इस पे जो बिल बनाओगे, इस पे जीएसटी एक्स्ट्रा लोगे? नहीं, 80,000 जो है वो जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है गोल्ड का रेट हमेशा। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। और रेट भैया, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने मेरे ज्वेलर ने जो रेट बताया वो है 80,000 रुपये पर 10 ग्राम्स। सो 80,000 रुपये पर 10 ग्राम्स का रेट बताया, बट यहाँ पर 10 ग्राम का रेट तो 77,750 है। तो क्या जो मेरा ज्वेलर है वो मुझे ठग रहा है? क्या वो मुझसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है? अब आप कहोगे अरे ये तो सिंपल है ना, आप इस प्राइस में जीएसटी जोड़ दो तो लगभग वही प्राइस आ जाएगा। आप शायद नियर अबाउट सोच तो रहे हो, बट इस तरीके से रेट निकलता नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। 77,750 अगर आपने लिखा और इस पर 3% प्लस कर दिया, 3% का जीएसटी है, तो लगभग 80,000 रुपये का भाव आ गया। मतलब आप कहोगे अब मेरा ज्वेलर ठीक है, चलो यहाँ तक भी ओके है। अब मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, ये मेरा ज्वेलर है, मैं रेगुलरली ज्वेलरी खरीदता हूँ, थोड़ी समझ भी रखता हूँ। मेरे फादर भी ज्वेलर है, मेरे चाचा जी भी ज्वेलर है, इसलिए मुझे ज्वेलरी की समझ है। मैं आपको गोल्ड के ऊपर ये चीज़ बोलूँगा, आप ना आपका जो लोकल ज्वेलर हो उससे रेट लेना। वो हमेशा आपको ना जो MCX का भाव होगा, ये MCX का भाव है। देखो, अगर आप MCX के भाव देखोगे, कई सारी एक्सपायरीज होती है, तो यहाँ पर जो ये भाव दिखा रहे हैं दिसंबर एक्सपायरी का दिखा रहे हैं। सो यहाँ पर 77,750 रेट तो आ रहा है। आपका जो ज्वेलर होगा वो उससे ज़्यादा का रेट देगा। कभी कभी क्या होता है, मार्केट का रेट कम भी हो जाता है, डिमांड सप्लाई पे भी वर्क करता है। बट अभी मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला तो बताऊंगा कि गोल्ड का रेट निकलता कैसे है। जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं निकलता। और आप अपने जब लोकल ज्वेलर से पूछोगे गोल्ड का रेट, तो आप उसे बस इतना बोलना मुझे इसके ऊपर बिल चाहिए। जैसे आप बिल का बोलोगे, मेरे ज्वेलर ने क्या बोला, भैया इसके अंदर जीएसटी इंक्लूसिव है। बट आप देखोगे, आप शॉक हो जाओगे, ज़्यादातर लोग ठगी कराते हैं। हर ज्वेलर गोल्ड का प्राइस के ऊपर 3% का जीएसटी लगाता है, और ये जो 3% का जीएसटी लगाता है ज्वेलर की कमाई होती है, क्योंकि जब वो गोल्ड खरीद रहा है उसे गोल्ड का क्रेडिट आ जाता है। अब वो आपसे जब चार्ज करता है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो यहां पर 3% की ठगी आप लोगों के साथ क्लियरली हो रही है। अब प्राइस कैसे निकलता है, इसे बताने से पहले कुछ और भी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये मेरा भी ज्वेलर मेरे से ऐसे ही चार्ज करता है, और ये सारे ज्वेलर्स इसी तरीके से चार्ज करते हैं। आपकी ठगी ना हो तो इसके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप गूगल पे जाके ना एक चीज़ लिखेंगे, गोल्ड प्योरिटी टेबल। जब आप गोल्ड प्योरिटी टेबल लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की टेबल्स दिख जाएंगी। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब जब आप इस टेबल को देखते हो तो आप सब जानते हो कि भैया जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट गोल्ड को प्योर बोलते हैं। ये होती है 99.99% प्योरिटी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, तो आपको अभी समझ आ जाएगा। जितने भी कैरेट का आप गोल्ड खरीद रहे हो, आपको मल्टीप्लाई करना होता है 4.166 से। तो ये 6 जितनी बार भी लिखते रहो, तो 4.166 वैल्यू होती है परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 1 कैरेट। अगर गोल्ड 1 कैरेट है तो उसमें 4.16% का गोल्ड होगा। अब अगर मैं यहाँ पर सीधा 24 कर देता हूँ तो आपको दिखेगा ये सीधा हो गया 99.9। तो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। अब अगर आप जब 22 कैरेट की ज्वेलरी लेते हो, सेम फॉर्मूला रहेगा, इनटू 4.166।
तो ये हो गई 91.6। तो आप क्या देखते हो जब आप गोल्ड लेते हो तो उसमें 916 का हॉलमार्क होता है। 916 का जो हॉलमार्क की रेटिंग होती है ये होती है 91.6% इसमें प्योर गोल्ड है। बट कमाल की बात बताऊं, इसका जो हिसाब करेगा ज्वेलर आपसे वो 92 के हिसाब से करेगा। कोई भी ज्वेलर दिल्ली में हो, वो औरंगाबाद में हो, पटना में हो, मुंबई में हो, छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में कहीं पर भी हो, वो 92% के हिसाब से आपसे पैसे लेगा और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो इसमें कोई ज्वेलर गलत नहीं कर रहा, वो आपको प्योरिटी 91.6 दे रहा है, बट आप कह सकते हो थोड़ी सी वो कमाई करता है, 92 के हिसाब से हिसाब करता है। वो ज्वेलर गलत नहीं कर रहा, ज्वेलर सारे ऐसे करते हैं। बट आप देखो कमाल यहाँ से कहाँ से बढ़ता है। जैसे ही आप 18 कैरेट की ज्वेलरी लेते हो, अब जो डायमंड की ज्वेलरीज हैं वो 18, 14 कैरेट, इनफैक्ट 10 कैरेट में बनने लग गई हैं। अब देखो यहाँ पे नुकसान कैसे होगा आपका। जैसे ही आप 18 कैरेट तक की भी ज्वेलरी लेते हो, यहाँ पर भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसे समझो 4.166 मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके अंदर प्योरिटी होती है 74.988। पर ज्वेलर जो हिसाब करेगा आपसे वो करेगा 76 के हिसाब से। तो 76% गोल्ड के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेगा। आपको कि यार ये तो बेमानी है, 76 1% से ऊपर ज्वेलर रख रहा है। रुको जरा, जब आप 14 कैरेट लोगे ना तो ज्वेलर कहेगा भैया आप 14 कैरेट ले रहे हो, आप 14 कैरेट के पैसे दे रहे हो, 14 कैरेट के पैसे दे रहे हो। बट वो हिसाब जो करेगा वो किससे करेगा? ये कमाल की बात है, समझने की बात है। मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 4.166 से, तो प्योरिटी आ रही है सिर्फ 58.32, बट हिसाब होगा 60% से। सो आप 1.7% लगभग ज्वेलर को दे रहे हो गोल्ड का पैसा, और वो ज्वेलर की प्योर कमाई है, वो 60% से हिसाब करेगा। अब आप तनिष्क पे चले जाओ, आप कल्याण ज्वेलर पे चले जाओ, आप मालाबार ज्वेलर पे चले जाओ, कोई भी बड़े ब्रांड पे चले जाओ, वो सब यही करते हैं, सब यही करते हैं। तो जब आप 14 कैरेट ले रहे हो तो आप 1.7% दे रहे हो। जब आप 18 कैरेट ले रहे थे सो 4.166, तो आप लगभग 1% के आसपास दे रहे थे। तो कहां 1%, कहां 1.7%। और जब आप 22 कैरेट ले रहे हो या 23 कैरेट ले रहे हो तो आप अपना सबसे ज्यादा फायदा करा रहे हो, क्योंकि 22 कैरेट पे अगर मैं 4.166 करूंगा तो हिसाब 92 से होता है, जस्ट 0.4%, और 14 कैरेट पे 1.7%। भाई ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। और 14 कैरेट की चीज आपको लगता है सस्ता है, पैसे कम है, कम ग्राम की ले लो, थोड़ी हल्की ले लो, बट प्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो। लोगों को लगता है हम कम प्योरिटी का ले रहे हैं, हम कम पैसे दे रहे हैं, बट हिसाब वो ऐसे ही करेगा। अब अगर आपको ये पता लग गया तो आप इस बार जब ज्वेलरी खरीदेंगे कितने कैरेट की खरीदेंगे, ये आप कमेंट करके बताना। देखो ये है ना समझदारी वाली बात है। जितने भी बड़े ज्वेलर हैं वो 18-14 कैरेट की ही ज्वेलरी रखनी शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि उनकी कमाई होती है इसमें। 14 कैरेट बेचते ही 1.7%, और उसके नीचे की तो मैंने बात ही नहीं करी, है ना। वो आप मुझे बताना उसके बाद हिसाब कितने से होता है, 10 कैरेट पे, 12 कैरेट पे हिसाब कितने से होता है, और उसमें प्योरिटी कितनी होती है। चलो अब मैं यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो आपको सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा ही ट्रिकी है, ये जनरल ऑडियंस के लिए था। बट सोने का भाव कैसे कैलकुलेट होता है? सोने का भाव ना हमेशा इंटरनेशनल वैल्यूज के हिसाब से चलता है। तो ये वैसा नहीं था जैसे आपने सोचा था सिंपली उसमें 3% ऐड कर लो। तो आप गूगल पर जाके लिखोगे गोल्ड स्पॉट प्राइस, तो यहाँ पर जब आप जाओगे किसी भी वेबसाइट पर जाओगे तो ये जो प्राइस आ रहा है, पहली बात तो ये डॉलर्स में आएगा, और यहाँ पे ऑन्स में आता है ये प्राइस। अब आउंस की अगर हम बात करते हैं, आउंस दो तरीके के हैं। एक तो अगर मैं सिंपली आउंस इन ग्राम लिखूंगा तो आपको दिखेगा 1 आउंस के अंदर 28.3 ग्राम होते हैं। गोल्ड के लिए ये वाला आउंस नहीं चलता, यहाँ पर चलता है ट्रॉय आउंस, ठीक है। तो मेरे पापा और मेरे चाचा ज्वेलर हैं, तो ये चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं। ये आपको इंटरनेट पे कोई नहीं सिखाएगा, और कोई आपको बताएगा भी नहीं कि गोल्ड का रेट कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप इसे देख रहे हो तो शायद आप ऐसी कोई फर्स्ट वीडियो देख रहे होगे इंटरनेट पे, इसके बाद जो बनेगी वो उन्होंने मेरी वीडियो देख ली होगी। तो 31.10, तो मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, अब बड़े ध्यान से समझना, तो आपको समझ आएगा गोल्ड का प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। आपको पता है कि अभी इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया, पहले 15% की इंपोर्ट ड्यूटी थी, अभी 6% की है। ये सब लगा के अभी हम उसी रेट पर आ जाएंगे जो मेरे ज्वेलर ने कोट किया था, ठीक है। तो 2721.41 ये डॉलर्स में है। तो हमें USD टू INR हमें प्राइस चाहिए होगा एग्जैक्ट इंटू 84.07। अब ये जो भाव आया ये तो रुपीस में आ गया, बट ये कितने ग्राम सोने की वैल्यू है, इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा ट्रॉय आउंस से। डिवाइड बाय 3 1.1
1035। तो ये अब अभी 1 ग्राम सोने की कीमत निकली है 7355। बट आप कहोगे वो तो यार 8000 रुपये मांग रहा है। अभी रुको जरा, अब जो ये प्राइस है, इस प्राइस के अंदर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगी। अब इंपोर्ट ड्यूटी पहले थी 15%, अभी कितनी है? अभी सिर्फ 6% है, तो हम 6% ऐड कर देंगे। अब ये जो 6% ऐड हुआ, इसके बाद फाइनली आ जाता है कि आपको सेस लगता है और 3% का जीएसटी लगता है। तो हम यहाँ पर 3% का जीएसटी लगा देते हैं और ये प्राइस जो आ गया, ये लगभग 8000 रुपये के आसपास का आपका प्राइस आ गया। अब जो सेस है वो जैसे मैंने आपको बताया लगभग 1% के आसपास होता है। तो ये नियर अबाउट वही प्राइस आ गया जो प्राइस मेरे ज्वेलर ने कोट किया था। पॉइंट यहाँ पर एक चीज और है, ये प्राइस भी फाइनल नहीं होता, क्योंकि एंड होता है कमोडिटी में डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो इसके भी 200, 300, 400 रुपए तक ऊपर भाव जा सकता है, और अगर डिमांड कम होगी तो इस भाव के भी 200, 300, 400 रुपए नीचे भी भाव जा सकता है। तो प्लस माइनस 200 to 400 रुपीज आप करके चल सकते हो। दिस इज द राइट कैलकुलेशन जिससे गोल्ड का भाव डिफाइन होता है। अब जो ये प्राइस है, ये 8100 है। आप बोलेंगे जो मेरे ज्वेलर ने प्राइस दिया था वो लगभग 8000 का था, तो ज्वेलर ने सस्ता प्राइस दिया। हो सकता है जब ज्वेलर ने जब अपने डीलर से प्राइस लिया हो तो उसने मुझे अभी वही प्राइस दिया हो, बट जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बट डिमांड और सप्लाई हमेशा वर्क करती है कमोडिटीज में, तो प्लस माइनस हो सकता है प्राइस में, बट फॉर्मूला यही है जिसके थ्रू आपका हमेशा प्राइस निकलेगा जो आपको मार्केट के अंदर दिखेगा। अब ये जो हमने कैलकुलेशन अभी बताई है आपको, ये आपको कोई बताएगा नहीं, बट इससे एक फायदा क्या होगा, आप कभी भी ज्वेलर पे जाते हो, वो कहता है जो एमसीएक्स पे रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं देते हम, हमारा भाव कुछ और है। अब जो हमारा भाव कुछ और है वो क्या है, कितना हो सकता है, वो आपको पूरी कैलकुलेशन पता है आपको, कि आपको गोल्ड के स्पॉट प्राइस से निकालना है ये चीज कि गोल्ड का प्राइस क्या होना चाहिए। अगर उससे बहुत ज्यादा आपका ज्वेलर चार्ज कर रहा है तो गलत है। और ये भूल जाना, ये जो इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं कि भैया सीधा सीधा जो एमसीएक्स का रेट आ रहा है आपका, उस रेट पे आपको गोल्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इंटरनेट पे क्या वीडियो बनती है, भैया ये 10 ग्राम सोने का भाव है, तो अगर हम 1 ग्राम की बात करें 7775। अब आप जितना प्योरिटी का सोना ले रहे हो, तो अभी प्योरिटी टेबल मैंने आपको दिखा दी थी। प्योरिटी टेबल में आपने क्या देखा था कि भैया जो 18 कैरेट 75% होता है, तो आप 75% सोने की कीमत दोगे। तो इंटरनेट पे किस तरीके से दिखाया जाता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। तो वो आपको क्या समझाएंगे, गोल्ड, प्योर गोल्ड की वैल्यू है 7775 1 ग्राम की, और अगर एग्जाम्पल आप 10 ग्राम की चीज खरीद रहे हो तो 77,750 ये आपको वैल्यू बताएंगे। फिर बोलेंगे अगर आप खरीद रहे हो 18 कैरेट की चीज, तो 18 कैरेट की चीज में 75% प्योरिटी है, तो इंटू 0.75 आप कर दीजिए, तो आपके सामने वैल्यू आ गई 58,312। बस यही सोने की आपको वैल्यू देनी है। बट मैंने आपको बताया जो ज्वेलर आपसे चार्ज करेगा, पहली बात तो 18 कैरेट पे वो 75 से हिसाब नहीं करेगा, वो 76 से हिसाब करेगा। और आपको ये भी पता लग गया भाई 75% प्योरिटी भी नहीं है, क्योंकि आज ही आपने फॉर्मूला सीखा है 4.166 इंटू 18, तो प्योरिटी 74.98 होती है। और इसी तरीके से जो प्योरिटी की टेबल्स है ये मतलब इंटरनेट पे मिल जाती है, बट आपको समझ आना चाहिए कि ज्वेलर किस तरीके से चार्ज करता है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और जहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। अब नुकसान से बचने के लिए आप लो प्योरिटी वाले गोल्ड ना खरीदें, इसमें ज्वेलर्स की कमाई है। तो कोई ज्वेलर नहीं चाहेगा आप इस वीडियो को देखें या इस वीडियो को शेयर करें, बट आप शेयर कर देना। जब आप कम प्योरिटी का खरीदोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 14 कैरेट की ज्वेलरी खरीदोगे, तो ज्वेलर हिसाब 60% से करेगा और 1.7% कमाएगा। अब ज्वेलर की कमाई किस चीज़ से होती है, ज्वेलर की कमाई एक तो आपको वो ज्वेलरी जो पूरा आपको सेल करेगा, उस ज्वेलरी के ऊपर वो 3% चार्ज करेगा, वो जीएसटी उसका इंक्लूसिव था गोल्ड के अंदर, तो उसके बाद क्रेडिट पड़ा होता है, वो 3% तो ये कमाता है। आपको लगता है वो मेकिंग से कमाता है, डेफिनेटली मेकिंग से कमाता है, बट मेकिंग चार्जेस से जो ज्वेलर कमा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने % के मेकिंग चार्जेस सही हैं। सो ज्वेलरी 1% मेकिंग चार्ज में भी बनती है, डिपेंड करता है। जैसे आप सिक्की कड़ा वगैरह खरीदते हो, ये जो कड़े बनते हैं मशीनी कटिंग की जो ज्वेलरी होती है ये सस्ती होती है, जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है वो महंगी होती है। अगर आप डायमंड ज्वेलरी खरीद रहे हो तो वहाँ पे पर ग्राम के हिसाब से आपको रेट लगता है। एग्जाम्पल, अगर आपका ज्वेलर 700 रुपये पर ग्राम के हिसाब से चार्ज कर रहा है, ये भी ठीक है, बट ज्वेलर सबसे ज़्यादा तो कमाते हैं डायमंड में, और इस वक्त डायमंड की वैल्यू पूरी टूटी पड़ी है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप डायमंड खरीद रहे हो तो सोच समझ के खरीदना, क्योंकि वहाँ पे आपको रीसेल में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। गोल्ड खरीदो तो हाई प्योरिटी का खरीदो और जीएसटी इंक्लूसिव होता है, ये 3% एक्स्ट्रा दे के मत आओ।
आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना और शेयर कर देना जिससे और लोगों को भी समझ आ जाए। अगर आपका कुछ फीडबैक है, आपने कभी ज्वेलरी खरीदी, आपका कुछ एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट्स में कर सकते हो। इनफैक्ट आप इंडिया की कौन सी सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो आप कमेंट करके बता सकते हो। एक सबसे सस्ता तरीका बताऊं गोल्ड खरीदने का, मैं भी वही फॉलो करता हूँ। गोल्ड के जाके ETFs खरीदो। जैसे मैं आपको अपनी होल्डिंग्स में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप अपने सिंपली एक डीमेट अकाउंट के अंदर आप गोल्ड को खरीद सकते हो, सिल्वर को खरीद सकते हो। तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम गोल्ड और सिल्वर के ऊपर वीडियो अलग से बनाए तो कमेंट करना, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सो एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास है गोल्ड बीज। सो ये गोल्ड बीज की वैल्यू कितनी है 65.18। अब ये 65 रुपए के अंदर आप गोल्ड खरीद सकते हो। अब यहाँ पर कोई GST नहीं लगता, कोई GST नहीं देना होता और इनफैक्ट कोई मेकिंग चार्जेस भी नहीं देने होते, प्योर गोल्ड का रेट होता है। तो ये एक ETF की वैल्यू है। अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा ETF की वैल्यू ऊपर जाएगी, गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा तो ETF की वैल्यू नीचे जाएगी। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि आप चाहे अब आप 1000 का गोल्ड खरीदना चाहो, 500 का गोल्ड खरीदना चाहो, 10,000 का गोल्ड खरीदना चाहो, खरीद सकते हो। कुछ लोग गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए गोल्ड को जोड़ना चाहते हैं, तो जब भी एक्स्ट्रा पैसा हो आप ETFs खरीद सकते हो। इनफैक्ट आप सिल्वर के भी ETF खरीद सकते हो। जैसे सिल्वर बीज है यहाँ पे 89.81 का। तो अब सिल्वर ऊपर जाएगी, भाई लोग बात कर रहे हैं सिल्वर 1 लाख 1.5 लाख जा सकती है। अगर अगले साल 1.5 लाख जा सकती है तो भैया यहाँ पर इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप सिंपली इसके लिए आपको क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट चाहिए। फ्री में डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिसमें आप सिंपली अपना ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे डीमेट अकाउंट खोल लोगे और उसके बाद आप चाहो गोल्ड और सिल्वर बीज को सर्च करके जब मर्जी चाहो बाय कर सकते हो और जब मर्जी चाहो सेल कर सकते हो। पैसा आपके पास है, इन्वेस्टमेंट का पूरा डिसीजन आपके हाथ में है। और आप जो डीमेट अकाउंट खोलते हो उसके बाद आप डीमेट अकाउंट को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हो। तो आप सिंपली जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मिलेंगे उसके थ्रू डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। शेयर दिस वीडियो, अपना प्यार देने के लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। यू सेल्फ मेड एंड जय हिंद।